नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लगातार सुनने को मिलेंगी। आप सब कहानियां बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अक्सर लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका सपोर्ट ही हमें और भी बेहतरीन और खौफनाक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां जाना किसी आम इंसान के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, लेकिन वहीं एक युवा साधक ने वो कर दिखाया जो अब तक असंभव माना जाता था। जंगल की सीमा से सटी एक काली घाटी थी, रत्नाखंड शिखर। कहते हैं वहां के आसमान में अक्सर कोई ना कोई परछाई उड़ती दिखती थी, लेकिन वो परछाई न तो चील की थी, न गरुड़ की, और न ही किसी इंसानी शक्ल की। पहाड़ी की चोटी पर एक टूटा फूटा प्राचीन मंदिर था, नृसिंह रतिप्रिया देवी मंदिर। ये मंदिर अब भी वहां खड़ा है, पर उसकी छाया तक कोई नहीं छूता। वर्षों से वीरान उस मंदिर में एक बड़ा कांसे का घंटा टंगा था, जो बिना छुए बज उठता था, लेकिन केवल अमावस्या की रात। हर बार जब यह घंटा बजता, कोई ना कोई व्यक्ति गांव से गायब हो जाता। यह सिलसिला पिछले 37 वर्षों से चल रहा था। पुलिस, पुरातत्व विभाग, तांत्रिक सभी आकर हार मान चुके थे। पर यह सब तब और रहस्यमयी हो गया जब एक साधक, कर्ण, अचानक इस जगह पर आ पहुंचा और उसने दावा किया कि वह इस मंदिर में रतिप्रिया यक्षिणी की साधना पूर्ण करेगा। गांव वालों को यह नाम तक सुनना अशुभ लगता था, क्योंकि रतिप्रिया को पर्वत की पिशाचिनी कहा जाता था, जो प्रेम में मोहित होकर नरबली मांगती थी। कर्ण ने कहा, मैं सिद्ध करूंगा कि प्रेम की साधना भी शुद्ध हो सकती है, बशर्ते मन शुद्ध हो। पर सवाल यह था कि क्या पर्वत यक्षिणी शुद्ध मन को पहचानती थी, या फिर वह केवल आत्माओं को ग्रसने वाली कोई दुष्ट शक्ति थी। पहली रात जब कर्ण मंदिर के अंदर बैठा, उसने शांति के साथ दीपक जलाया और आंखें मूंद कर साधना आरंभ की। दीपक की लौ बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अदृश्य सांस उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। मंदिर की दीवारों पर जो शिल्पकारी थी, वह अब धीरे धीरे बदलती सी प्रतीत हो रही थी, जैसे पत्थर जीवित हो रहे हों। एक आकृति स्त्री की दीवार पर उभरने लगी और वह बहुत खूबसूरत थी, पर उसका चेहरा अस्पष्ट था, धुंधला, लेकिन आंखें साफ थीं, लाल चमकती हुई, जैसे रक्त में डूबी हों। कर्ण ने जैसे ही आंखें खोलीं, उसे लगा कि मंदिर की दीवारें सांस ले रही हैं। तभी एक बेहद ठंडी हवा भीतर चली आई, जबकि दरवाजा बंद था। घंटा फिर बजा, खुद से और मंदिर की छत से एक चील की तरह विशाल परछाई कर्ण के चारों ओर घूमने लगी। कर्ण डरा नहीं, उसने अपने गुरु की बात याद की। अगर भय को पार कर सको तो यक्षिणी स्वयं सामने आएगी। अगले ही क्षण मंदिर की धूल भरी जमीन पर एक रहस्यमयी रेखा बनी, एक मंत्र उकेरा गया। श्रृंगार साधना बिना त्याग के अपूर्ण है। इसका क्या अर्थ था? कर्ण के सामने अब न केवल भय की परछाई थी, बल्कि एक पहेली भी। क्या वह प्रेम साधना के लिए अपने त्याग को तैयार था? उधर गांव के दूसरे छोर पर एक और कहानी जन्म ले रही थी। एक स्त्री जिसका नाम संध्या था। संध्या को बचपन से अजीब सपने आते थे, जिनमें वह खुद को उस मंदिर में खड़ा पाती थी जहां रतिप्रिया का रूप उसे देख मुस्कुरा रहा होता था। पर वह मुस्कान में मोह नहीं था, वह किसी अनजानी पीड़ा का संकेत थी। संध्या ने गांव में सबको बताया कि हर बार जब घंटा बजता है, वह सपने में एक औरत को आग में जलते देखती है, और वह औरत हूबहू संध्या जैसी दिखती है। यह संयोग नहीं हो सकता। गांव के बुजुर्ग तांत्रिक ध्रुव बाबा ने कहा, संभव है कि तुम्हारा पूर्व जन्म इस मंदिर से जुड़ा हो। संध्या का डर अब बढ़ चुका था और वह कर्ण को रोकना चाहती थी, क्योंकि हर बार जब कोई रतिप्रिया की साधना करता है तो वह या तो मर जाता है या हमेशा के लिए पागल हो जाता है। पर कर्ण को मानो अब पीछे हटना ही नहीं था। क्या संध्या का सपना किसी पूर्व जन्म का संकेत था? क्या वह स्वयं कभी रतिप्रिया की साधना का हिस्सा रही थी? कर्ण ने अपनी साधना के तीसरे दिन कुछ ऐसा अनुभव किया जो किसी भी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी। जैसे ही वह काम गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था, मंदिर की मूर्ति से अचानक भाप सी निकली, एक गर्म सांस जैसी, और वह उसके माथे से टकराई। कर्ण के माथे पर सिंदूर की एक लकीर
खुद ब खुद बन गई। वह स्तंभित रह गया। एक अस्पष्ट सी स्त्री आवाज उसके कान में आई, तू कौन है जो प्रेम को साधना समझता है? कर्ण ने आंखें खोली और उसे मंदिर की मूर्ति की आंखों से रक्त बहता दिखाई दिया। यह अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, अब यह साधना किसी जीवित शक्ति से जुड़ चुकी थी। कर्ण ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। किसी की उपस्थिति अब मंदिर में स्थायी हो चुकी थी। रति प्रिया अब केवल देवी नहीं थी, वह एक जीवित सत्ता बन चुकी थी। तभी अचानक मंदिर की घंटी एक बार फिर बज उठी, और इस बार उसका स्वर इतना तीव्र था कि पूरे गांव के पशु पक्षी चीख उठे। और फिर अगले ही दिन संध्या उठी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे बहुत रोने के बाद खुली हों। लेकिन जो उसने बताया, उसने सबका खून जमा दिया। उसने कहा, मैंने सपना देखा कि कर्ण मंदिर के अंदर पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके सीने पर किसी ने प्रेम का चिन्ह खून से उकेरा था। सबसे खौफनाक बात यह थी, मंदिर उस समय बंद था, कोई वहां नहीं जा सकता था। लेकिन जब गांव का पुजारी हरिनाथ मंदिर के बाहर पहुंचा तो उसे वहां कर्ण की माला, एक सिंदूरी थाल और जमीन पर खून की बूंदें मिली। कर्ण कहीं नहीं था। अब सवाल यह है, क्या कर्ण मर चुका है या वह रति प्रिया की प्रेम परीक्षा में फंस चुका है? क्या संध्या का पूर्व जन्म ही इस रहस्य की चाबी है? और सबसे बड़ी बात, क्या रति प्रिया यक्षिणी एक बार फिर जाग चुकी है? अमावस्या की रात बीत चुकी थी, लेकिन रत्नाखंड की घाटियों में अभी भी अजीब सी घुटन थी, जैसे पूरा जंगल सांसें रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। कर्ण उस रात के बाद से दिखाई नहीं दिया था, लेकिन मंदिर की चौखट पर किसी ने रात के सन्नाटे में एक रक्त रेखा खींच दी थी। वो रेखा मंदिर के अंदर से बाहर की ओर जाती थी। गांव के लोगों को यह बात किसी ने नहीं बताई, लेकिन पुजारी हरिनाथ के चेहरे पर जो भय छाया था, उसे समझा जा सकता था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। और सच भी यही था। कर्ण मरा नहीं था, वह जीवित था, लेकिन उस रूप में नहीं जिसे हम इंसान कहें। उसकी चेतना दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा साधक कर्ण का था, जिसे प्रेम, विश्वास और भक्ति ने पोषित किया था, और दूसरा हिस्सा उस अंधेरे की पकड़ में था जिसे रतिप्रिया कहती थी, प्रेम की परीक्षा की आग। मंदिर की दीवारों पर अब हर रात नए निशान उभरते थे। किसी ने खुरधरे हाथों से वहां स्त्री और पुरुष के अधूरे रूप उकेरे थे, जैसे किसी कहानी की शुरुआत अधूरी छोड़ दी गई हो। कर्ण की चेतना हर रात उस रूप में प्रवेश करती थी जहां वह खुद को अंधेरे जल से भरे एक सरोवर में खड़ा पाता। वहां कोई स्त्री थी जिसकी पीठ उसकी ओर थी। वह बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी सांसें कर्ण के चारों ओर गूंजती थीं। एक रात उसने धीमे से कहा, त्याग कर, फिर प्रेम को पा, और उसके बाद जल लाल हो जाता। कर्ण की आत्मा चिल्लाती, लेकिन उसका शरीर मंदिर के अंदर पड़ा रहता, चेतनाहीन लेकिन स्पंदन करता हुआ। और यह सिलसिला अब हर रात का बन चुका था। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन संध्या को एक अलग ही बेचैनी घेरे थी। वह जानती थी कि कर्ण जीवित है, लेकिन कुछ ऐसी शक्ति के अधीन हो चुका है जो उसे कभी वापस नहीं लौटने देगी। सवाल यह था, क्या यह रतिप्रिया का प्रेम था, या फिर वह मोहजाल जो उसे सदा के लिए आत्माओं की काली दुनिया में कैद कर रहा था? संध्या की बेचैनी उसे उस औरत के पास ले गई जिसे गांव में कोई नाम से नहीं बुलाता था। लोग उसे यज्ञवती तांत्रिका कहते थे। वो गांव से बहुत दूर एक निर्जन खंडहर में रहती थी, और उसके बारे में कहा जाता था कि वह आधी रात को शवों से बात करती है। संध्या ने जब उसके सामने रतिप्रिया का नाम लिया तो यज्ञवती की आंखों में एक झटका सा आया, जैसे उसने कोई बहुत पुराना जख्म छू लिया हो। तू भी उसी मार्ग पर जा रही है जहां कोई वापस नहीं आता, उसने धीरे से कहा। संध्या ने उससे सवाल किया कि अगर कर्ण जीवित है तो उसे कैसे बचाया जाए। यज्ञवती ने कहा, अगर तुझ में उसकी आत्मा को छूने की शक्ति है तो तुझे वह रास्ता तय करना होगा जो सिर्फ एक बार खुलता है। मंदिर के नीचे एक द्वार है जो अमावस्या की रात के बाद सिर्फ 7वीं रात को खुलता है। उस द्वार के बारे में गांव में कोई नहीं जानता था, लेकिन यज्ञवती ने बताया कि उस द्वार के अंदर रतिप्रिया का असली रूप बंद है। वो देवी नहीं है और न ही दानवी। वह दोनों के बीच की वह शक्ति है जिसे तंत्र में श्रृंगार भय कहते हैं। उसका प्रेम खुद को समर्पित कर देने के बाद ही जागता है, और अगर कोई पीछे हटे तो उसका रक्त उसकी आत्मा को बांध लेता है। यज्ञवती ने संध्या को एक विशेष ताबीज दिया।
कहा कि जब वह मंदिर के अंदर प्रवेश करे तो इस तावीज को जमीन पर फेंक दे। अगर रतिप्रिया तुझसे कुछ मांगती है तो ना मत कहना, लेकिन यह तय करना कि तू खुद को खोने के लिए तैयार है या नहीं। संध्या अब पूरी तरह डर के साथ आगे बढ़ रही थी। 7वीं रात आने में 2 ही दिन बचे थे, लेकिन हर रात को उसके सपनों में रतिप्रिया अब स्पष्ट दिखने लगी थी। और अजीब बात यह थी कि रतिप्रिया का चेहरा अब संध्या जैसा दिखने लगा था। क्या यह कोई संकेत था, या संध्या स्वयं उस शक्ति का कोई हिस्सा थी? क्या रतिप्रिया का प्रेम सिर्फ कर्ण से नहीं बल्कि संध्या से भी जुड़ा था? और फिर असली रहस्य यह था कि मंदिर के नीचे वह द्वार आखिर किसे छुपा रहा था, रतिप्रिया को या किसी और को? 7वीं रात। आसमान में कोई तारा नहीं था। हवा में ऐसी गंध थी जैसे कोई पुराना शव फिर से सांस ले रहा हो। संध्या ने ताबीज अपने गले में बांधा और अकेले मंदिर की ओर निकल पड़ी। उसके हाथ में एक दीपक था जो बिना तेल के भी जल रहा था। यह दीपक यज्ञवती ने दिया था और कहा था, जब यह बुझे समझ लेना कि सत्य सामने है। जैसे ही संध्या मंदिर में प्रवेश करती है, घंटा अपने आप बजता है, लेकिन इस बार उसकी ध्वनि सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक मंत्र था। सोहम रतिप्रिया। इसका अर्थ था, मैं ही रतिप्रिया हूं। संध्या के कदम खुद ब खुद उस वेदी की ओर बढ़ते हैं जहां एक पत्थर की जड़ से नीचे की ओर उतरने वाली एक सुरंग खुली हुई है। हाँ, वही द्वार जिसका जिक्र यज्ञवती ने किया था। जैसे ही वह सुरंग में उतरती है, दीवारों पर आकृतियां चलने लगती हैं। वो चीखती हैं, मुस्कुराती हैं, मोहक हैं लेकिन डरावनी भी। सुरंग के नीचे एक विशाल कक्ष खुलता है। वहां एक झील जैसी काली परछाई फैली है और झील के बीचों बीच एक पत्थर की चट्टान है जिस पर कर्ण बैठा है, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं। वह कुछ नहीं बोलता, बस उसकी ओर देखता रहता है। तभी झील की सतह पर एक स्त्री का चेहरा उभरता है, बहुत ही सुंदर, लेकिन उसकी मुस्कान में एक असहनीय पीड़ा है। वह संध्या से कहती है, क्या तू उसे मेरे प्रेम से मुक्त करना चाहती है? तो क्या तू मेरी जगह लेगी? संध्या हक्की बक्की है। रतिप्रिया कहती है, यह कोई साधना नहीं, यह प्रेम का सच्चा अग्निपथ है। जो मेरा प्रेम चाहता है उसे या तो पूर्ण समर्पण देना होगा या फिर शाश्वत बंधन में फंसना होगा। उसी समय कर्ण की आत्मा बोलती है, संध्या मत आना, यह प्रेम नहीं, यह पिशाचिनी का मोह है। और उसके ठीक बाद मंदिर के ऊपर का घंटा इतना तेज बजता है कि जमीन कांपने लगती है। रतिप्रिया हंसती है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं तेरे भीतर से बाहर निकलूंगी। और संध्या की आंखें बंद हो जाती हैं। दीपक बुझ चुका है। जब अगली सुबह गांव वाले मंदिर के पास पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था, न संध्या, न कर्ण, न दीपक और न ही घंटा। लेकिन मंदिर के द्वार पर एक नया चित्र उकेरा गया था। एक स्त्री और एक पुरुष जो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं और उनके बीच में खून से बनी एक त्रिकोण यंत्र बनी है। और उस चित्र के नीचे एक वाक्य लिखा था, अब अगला प्रेमी कौन होगा? गांव में एक अलग ही माहौल था। मंदिर की भयावहता को भुलाकर लोग एक नई उम्मीद में डूबे हुए थे। वह शादी जो सदियों से रुकी थी आज पूरी हो रही थी। कर्ण पिशाचिनी के शाप को तोड़ने की अंतिम प्रक्रिया में केवल यह विवाह शेष था। उस दिन गांव का हर कोना सजा हुआ था, लेकिन हर सजावट के पीछे एक अदृश्य साया था जिसे केवल संवेदनशील आत्माएं ही महसूस कर सकती थीं। दूल्हा आरव जो शहर से आया था, अब गांव की रहस्यमयी बेटी रेवती के साथ शादी करने जा रहा था। रेवती के चेहरे पर एक विचित्र शांति थी, पर उसकी आंखों में कुछ छुपा था, कोई गहरी पीड़ा या कोई पुराना राज। गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि रेवती मंदिर की रक्षक है और केवल उसका विवाह ही उस आत्मा को नियंत्रित कर सकता है। विवाह की सारी रस्में बहुत ध्यान और विधिपूर्वक की जा रही थी। पंडितों ने वैदिक मंत्रों के साथ साथ कुछ ऐसे श्लोक भी पढ़े जिन्हें आम विवाहों में नहीं पढ़ा जाता। वे मंत्र उस पिशाचिनी को बांधने वाले थे, लेकिन इस प्रयास में एक बहुत बड़ी भूल हो गई। जैसे ही फेरे पूरे हुए, मंदिर के उत्तर दिशा की ओर एक तेज काली आंधी उठी। चारों ओर से पत्ते और राख की बूंदें गिरने लगीं। गांव वालों ने इसे सहमति का संकेत माना, लेकिन असल में यह एक चेतावनी थी। विवाह की रात आरव को यह बताया गया कि सुहाग रात के समय उसे किसी भी परिस्थिति में रेवती को अकेला नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आरव ने सिर हिलाकर सबकी बात मान ली, लेकिन उसे यह नहीं बताया गया
कि रेवती कोई साधारण लड़की नहीं है। शादी की रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, हवाएं बदलने लगीं, कुत्ते भौंकने लगे, पक्षी गांव से उड़कर दूर चले गए और मंदिर के पास की घड़ी, जो सालों से बंद थी, अचानक खुद चलने लगी। गांव के कुछ लोग, जो पहले से ही इस शादी के खिलाफ थे, अब अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। वे जानते थे कि आज की रात केवल शादी की नहीं, एक परीक्षा की रात है, जिसमें असफलता का मतलब है मौत या आत्मा का अधीन होना। शादी के बाद जब रेवती और आरव को उनके कमरे में भेजा गया, तो वह कमरा किसी सामान्य नवविवाहित जोड़े का कमरा नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का संदूक रखा हुआ था, जिस पर तांबे की जंजीरों से कुछ बंधन किए गए थे। दीवारों पर पुराने यंत्र, संस्कृत में लिखे श्लोक और देवी देवताओं की तस्वीरें थीं, लेकिन एक कोना बिल्कुल अंधेरे में था, जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता था। रेवती बहुत शांत थी। उसने आरव से कहा, अगर रात के किसी भी समय तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें बुला रहा है तो मत जाना। आरव ने हंसकर कहा, यह तुम्हारा डर है, मैं हूं ना यहां। लेकिन रेवती के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। वह धीरे से बोली, यह डर नहीं, यह चेतावनी है। मंदिर की आत्मा जान चुकी है कि अब मैं किसी और की हो चुकी हूं और वो इसे सहन नहीं कर पाएगी। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जिसने कमरे का वातावरण पूरी तरह बदल दिया। संदूक की जंजीरें खड़कने लगीं और कोने का अंधेरा और गहरा होता चला गया। रेवती ने जल्दी से खिड़की बंद की और एक ताबीज निकालकर आरव के हाथ में बांध दिया। वह बोली, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन इसका असर केवल सुबह तक रहेगा। जैसे जैसे रात बढ़ी, कमरे का तापमान घटने लगा। दीवार की घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी और ठीक मध्य रात्रि के समय कमरे के बाहर से एक स्त्री की कराहने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत पीड़ा में हो। आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन रेवती ने उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, वो मेरी नहीं है, वो कर्ण पिशाचिनी है और तुम्हें बुला रही है। रेवती की आंखें अब सामान्य नहीं थीं। उनमें गहरा लाल रंग झलक रहा था, जैसे वह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हो। संदूक की जंजीरें अब धीरे धीरे खुलने लगीं और कोने में जो अंधेरा था, उसमें से किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी। आरव ने जैसे ही उस दिशा में देखा, एक काली परछाई कमरे के बीच आ गई। वह रुक गई, लेकिन उसकी मौजूदगी ने हवा को भारी बना दिया। रेवती अब कांप रही थी और उसने कहा, अब यह सब शुरू हो गया है, मैं इसे रोक नहीं सकती। अगर यह सुहागरात पूरी न हुई तो मेरी आत्मा मंदिर में हमेशा के लिए बंध जाएगी और पिशाचिनी फिर से आजाद हो जाएगी। रात अब अपने सबसे अंधेरे मोड़ पर थी। हवाएं दीवारों से टकरा रही थीं, कमरे की बत्तियां बार बार जल बुझ रही थीं। संदूक की जंजीरें अब जोर जोर से खुल चुकी थीं और उसमें से एक अजीब सी धुंध फैलने लगी। रेवती अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ नीले हो गए थे और आंखें बिल्कुल सफेद। लेकिन वह चेतावनी देती रही, आरव, कुछ भी हो जाए, मुझसे दूर मत जाना। अगर मेरी चेतना चली गई तो वह आत्मा इस शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी। तभी अचानक खिड़की एक जोर की आवाज के साथ टूटी और कमरे में एक स्त्री का डरावना चेहरा प्रकट हुआ। वही चेहरा जो मंदिर में दीवारों पर बना था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके लंबे बाल जमीन तक खींच रहे थे। वह धीरे धीरे कमरे में घुसने लगी, लेकिन जैसे ही उसने आरव की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तावीज की ऊर्जा ने उसे रोक दिया। वह चिल्लाई, यह विवाह अधूरा है, वह मेरी है। और फिर उसने रेवती की ओर देखा। रेवती ने कांपते हुए कहा, आरव, इसे पूरा करो, यह मेरी आखिरी रात है इंसान बनकर। सुबह के बाद या तो मैं इस शरीर में रहूंगी या फिर यह आत्मा। आरव को अब समझ आया कि यह कोई सामान्य शादी नहीं थी, यह एक सौदा था, एक सौदा इंसान और आत्मा के बीच। कमरे की दीवारों से अब आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग कुछ कह रहे हों, पूरी करो, पूरी करो। संदूक में से एक काली किताब निकलकर जमीन पर गिर गई। उसके पन्नों में कुछ लिखा था, इस मिलन से ही आत्मा को बांधना संभव है। आरव ने जैसे ही किताब को छुआ, उसका सिर चकराने लगा और उसे दिखा एक पुराना समय, जहां रेवती जैसी लड़की मंदिर में बलिदान के लिए लाई जा रही थी। लेकिन वो आत्मा उसमें समा गई और तब से वह लड़की पुनर्जन्म के हर चक्र में बंधी रही। हर जन्म में वही सुहाग रात अधूरी रही। अब यह उसका आखिरी जन्म था। अगर यह मिलन पूरा हुआ
तो आत्मा हमेशा के लिए बंध जाएगी। तभी अचानक कमरे की जमीन फटने लगी और उसमें से काले हाथ निकलने लगे। परछाई अब तेजी से आरव की तरफ बढ़ रही थी और रेवती ने जोर से कहा, जल्दी करो आरव, ये आखिरी समय है। आरव ने आंखें बंद कर लीं और रेवती को कसकर पकड़ लिया। लेकिन तभी बिजली कड़कने लगी और पूरे गांव की बत्तियां चली गईं। अगली सुबह तक जो होना था वो हुआ या नहीं, कोई नहीं जानता। सुबह जब गांव वाले कमरे तक पहुंचे, दरवाजा अंदर से बंद था। कई घंटों तक कोई आवाज नहीं आई। जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरे में न रेवती थी न आरव। सिर्फ वो तावीज जमीन पर पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, सुहाग रात अधूरी रह गई। शादी की धूमधाम खत्म हो चुकी थी। हवेली के आंगन में बिछी फूलों की चादरें मुरझाने लगी थीं। बारात लौट चुकी थी और मेहमानों की भीड़ धीरे धीरे घर छोड़ने लगी थी। लेकिन हवेली की दीवारों पर आज भी वह अजीब सी खामोशी टंगी थी जो पूरे समारोह के दौरान महसूस की गई थी। उस दिन जब पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ा था और सिंदूर की रेखा मांग में भरी गई थी, तभी हवेली के पुराने झरोखों से एक स्याह परछाई धीरे से गुजरी थी। किसी ने नहीं देखा, लेकिन ठंडी हवा का एक झोंका कई बार दुल्हन के घूंघट को हिला गया था। कमरे को दुल्हन की सुहागरात के लिए सजाया गया था। लाल रंग की चादर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थीं। दीवारों पर हल्के पीले बल्ब जल रहे थे और चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन उस कमरे में जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी पहले से ही थी। कमरा खूबसूरत था, लेकिन हवा भारी, जैसे हर कोना कुछ कह रहा हो, कुछ छुपा रहा हो। खिड़की के बाहर नीम का पुराना पेड़ हिल रहा था, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। उसकी टहनियों पर बैठी एक काली चील बार बार कमरे की ओर झांक रही थी। दुल्हन, अब संध्या को कमरे में लाकर बिठाया गया। चेहरे पर घूंघट, हाथों में चूड़ियां और आंखों में हल्की सी झिझक। पर उसके भीतर एक अजीब सा डर समाया हुआ था, जैसे उसने किसी को अपनी छाया में आते जाते देखा हो। दिन में ही उसे कई बार लगा था कि कोई उसके कानों में कुछ फुसफुसा रहा है। एक महिला की आवाज, धीमी लेकिन बेहद कड़वी, तू मेरी जगह कैसे ले सकती है? ये रात तेरी नहीं है, ये मेरी है। उधर वर आकाश दरवाजे के बाहर खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा पूजा का कलावा ली। उसकी मां ने कहा था कि कमरे में जाने से पहले उसे यह कलावा अपने दाहिने हाथ में बांध लेना चाहिए। वह समझ नहीं पाया था कि क्यों, लेकिन उसने मां की बात मानी। जब उसने कमरे में कदम रखा, दरवाजे की किवाड़ ने जैसे खुद को रोकने की कोशिश की। चरमराहट इतनी तेज थी कि दरवाजे के पास रखा शीशा खुद ब खुद चटक गया। कमरे में घुसते ही एक और झोंका अंदर आया, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। संध्या ने धीरे से सिर उठाया, लेकिन आकाश की आंखों में देखकर कुछ कह नहीं पाई। आकाश मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान जल्द ही फ्रीज हो गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कमरे में सिर्फ वे दो ही नहीं थे। दीवार के कोने में रखा शीशा, उसमें कुछ और दिख रहा था। उसने ध्यान से देखा। संध्या के पीछे कोई खड़ा था, एक औरत, सफेद साड़ी में, उलझे बाल और आंखों से काला खून बहता हुआ। पर जब उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। घड़ी की सुई जब 12 पर पहुंची, हवेली के अंदर एक अजीब कंपन गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कुछ जाग गया हो। आकाश और संध्या के कमरे की छत से हल्की सी धूल गिरने लगी। संध्या के चेहरे पर पसीना आ गया, जबकि कमरे में ठंडी हवा बह रही थी। उसने आकाश का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर बोली, यह जगह ठीक नहीं लग रही। सब ठीक है संध्या, शायद हम थके हुए हैं। आकाश ने हौसला दिया, लेकिन उसकी खुद की आवाज कांप रही थी। कमरे की मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी। हवा नहीं थी, फिर भी लौ हिलने लगी और फिर अंधेरा। बची सिर्फ खिड़की से आती चांदनी, लेकिन उस चांदनी में अब साफ दिखाई दे रही थी दीवार पर बनी एक परछाई जो दोनों की नहीं थी। वो परछाई कभी पास आती, कभी दूर जाती। दीवार पर उसकी ऊंचाई इतनी थी कि ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत लंबा झुका हुआ शरीर धीरे धीरे चल रहा हो। और फिर पलंग के पास की जमीन पर अचानक कुछ गिरा, एक लाल चूड़ी। मगर वो चूड़ी संध्या की नहीं थी। वो चूड़ी एकदम पुरानी थी, धूल से ढकी, और उससे हल्की सी मांस की सड़ी हुई गंध आ रही थी। संध्या के मुंह से एक चीख निकलते निकलते रुक गई, जैसे उसकी आवाज को किसी ने भीतर ही कैद कर लिया हो। वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वो कुछ देख रही है, कुछ ऐसा जिसे इंसानी आंखें देखकर जीती नहीं रहती। आकाश ने उसके कंधे पकड़कर हिलाया। क्या हुआ संध्या, क्या देख रही हो तुम?
लेकिन जवाब नहीं आया। उसकी आंखें पलटने लगी थीं और तभी अचानक कमरे की दीवारों पर खून की धाराएं उतरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की ईंटें रो रही हों, चीख रही हों और उनमें से कोई कह रहा हो, ये मेरी रात थी, ये मेरी जगह है और तुमने मुझे धोखा दिया था। अचानक कमरे का दरवाजा खुद से बंद हो गया। बाहर से तेज दस्तकें होने लगी, लेकिन कोई नहीं था। हवेली की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं। आकाश ने संध्या को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो अब खुद नहीं रही थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी, आंखों की पुतलियां सफेद हो गई थीं और वो बोलने लगी थी, वो फिर से जाग गई है। मंदिर का शाप अब कभी खत्म नहीं होगा। सुहाग रात की रात अब धीरे धीरे मौत की रात बनती जा रही थी। हवेली के बाहर कुत्ते रोने लगे, पेड़ों की शाखाएं जमीन तक झुक गईं और उस नीम के पेड़ पर जो चील बैठी थी वो अब कमरे की खिड़की पर आ गई थी। उसकी आंखें सीधी संध्या की आंखों में देख रही थीं और फिर अचानक एक कर्कश चीख। संध्या जमीन पर गिर पड़ी। वो अब फिर से वहीं बन गई थी, इंसान, लेकिन उसकी पीठ पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसके शरीर पर अंगारे रखे हों। आकाश कांपता हुआ उठा और जैसे तैसे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर पूरा घर शांत था, सन्नाटा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस कमरे की दीवारें अब भी लहू से भीगी हुई थीं और उस पलंग के नीचे एक औरत की लाश, सफेद साड़ी में, गले में टूटी हुई माला और माथे पर सिंदूर जो अब काला पड़ चुका था। और फिर उसके मुंह से निकली धीमी सी आवाज, अब तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। क्या संध्या में कर्ण पिशाचिनी ने प्रवेश कर लिया है? क्या आकाश अब भी जीवित रह पाएगा या हवेली में कोई और रहस्य छुपा है? और वो लाश जो पलंग के नीचे मिली, क्या वो वही औरत थी जिसकी कहानी वर्षों पहले मंदिर से जुड़ी थी? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी तो हवेली के भीतर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। कमरे के अंदर आर्या दीवार की ओर मुंह किए घबराई हुई बैठी थी। उसकी आंखें रात भर जागने की थकान से लाल थीं। वहीं दूसरी ओर कर्ण बिस्तर पर अधमरा सा पड़ा था। उसके सीने पर सिंदूरी निशान था, ठीक वैसा जैसा मंदिर की मूर्ति पर उकेरा गया था। यह सिंदूर की लकीर कोई सामान्य सजावट नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, उस आत्मा की जो अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। आर्या की नजर जब उस निशान पर पड़ी तो उसके पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। वह तुरंत उठी और कमरे से बाहर निकली, पर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, हवेली के बरामदे में रखी घंटी अपने आप बजने लगी। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली की पुरानी दीवारों से धूल झर रही थी, जैसे दीवारें भी अब डरने लगी थीं। आर्या ने कर्ण को उठाया, उसे झकझोरा, पर उसकी आंखें अब भी बंद थीं। तभी कर्ण की आंखें अचानक खुल गईं और उसने एक भयानक चीख मारी। वो फिर से आई थी, मेरे सिर पर बैठी थी। उसने कहा कि अब मैं उसका हूं। आर्या के हाथ से पानी का लोटा गिर पड़ा और वह वहीं जमीन पर बैठ गई। कर्ण की आंखों में लाल रंग का अजीब सा तेज था और उसके होंठों से काला धुआं निकल रहा था। यह सब किसी काले जादू का असर लग रहा था। कर्ण की मां दौड़ती हुई कमरे में आई और उन्होंने कर्ण के सिर पर गंगा जल छिड़का। कुछ ही पलों में कर्ण शांत हो गया, जैसे वह किसी गहरे नशे से बाहर आया हो। मां ने कांपती आवाज में कहा, यह उसी मंदिर की आत्मा है जिसे हमने वर्षों पहले बंद कर दिया था। अब वह जाग चुकी है। आर्या और कर्ण की मां अब उस भयानक सच्चाई को स्वीकारने पर मजबूर हो चुकी थी। कर्ण को थोड़ी देर के लिए ठीक देखकर आर्या उसकी मां के साथ हवेली की पुरानी तहखाना में गई, जहां वर्षों से ताले लगे थे। वहां एक पुरानी संदूक मिली जो मिट्टी और धूल से सनी थी। मां ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक लाल रंग की मखमली थैली थी जिसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। उस डायरी के पन्ने पुराने जमाने के भोजपत्र जैसे थे और उसमें लिखा था, मत्स्योदरी व्रत कथा। आर्या ने जैसे ही पहला पृष्ठ पढ़ना शुरू किया, हवेली की दीवारों में अजीब सी खड़खड़ाहट होने लगी। हवा में सिंदूर और चंदन की मिलीजुली महक भरने लगी, लेकिन वह महक डराने वाली थी, जैसे किसी शव पर चढ़ाए फूलों की गंध। डायरी में लिखा था कि वर्षों पहले एक ब्राह्मण की कन्या को इस गांव के राजा ने छल से अपने पास बुलाया और फिर उसकी हत्या करवा दी। वह कन्या गर्भवती थी और उसकी आत्मा ने मत्स्योदरी व्रत के दिन प्रतिशोध की कसम खाई थी। कहा जाता है कि जो भी स्त्री उस रात अपने पति से संबंध बनाती है, उस पर पिशाचिनी का हक हो जाता है, और यदि वह स्त्री उसकी पूजा करे
तो वह उसका जीवन बख्श देती है, परंतु जो स्त्री प्रेम से अपने पति की रक्षा करे उसे आत्मा और भी ज्यादा सताती है। यह व्रत केवल वही स्त्रियां निभा सकती थीं जो मृत्यु को स्वीकार कर चुकी हों। आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सुहाग रात उसी व्रत के दिन थी। उसने अनजाने में ही करण को उस आत्मा के हवाले कर दिया था। अब आर्या के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह भाग जाए और करण को आत्मा के हवाले कर दे, या फिर उसी रास्ते पर जाए जो डायरी में लिखा था, मंदिर का सामना करो और आत्मा की सच्चाई जानो। आर्या ने दूसरे रास्ते को चुना। वह उसी दोपहर अकेले ही जंगल के उस हिस्से में निकल पड़ी जहां मंदिर था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझकर जैसे किसी द्वार का निर्माण कर रही थीं। काले रंग की टहनियां जिन पर ना कोई पत्ता था ना कोई पक्षी। जैसे ही आर्या मंदिर के करीब पहुंची, वहां की मिट्टी अपने आप फटने लगी। उसके कदमों के निशान जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि जमीन उन्हें निगल रही थी। सामने मंदिर की टूटी हुई घंटियां झूल रही थीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। आर्या ने जैसे ही पहला कदम मंदिर की सीढ़ियों पर रखा, उसके पीछे से किसी स्त्री की हंसी गूंजने लगी। वह हंसी पास आ रही थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक छाया दीवार पर दिखने लगी। वह छाया उल्टी चल रही थी, यानी पीछे मुड़कर, लेकिन चेहरा आर्या की ओर। आर्या के कानों में किसी ने फुसफुसाया, उस रात का बदला अभी बाकी है, तेरा सिंदूर मेरी छाया बन गया है। और फिर मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। उसके अंदर अंधेरा ऐसा था मानो कोई आंख बंद कर ले। आर्या डरते डरते भीतर गई और वहां उसे एक टूटी हुई मूर्ति दिखी, जिसके माथे पर सिंदूर चढ़ा हुआ था और आंखों से रक्त बह रहा था। तभी मंदिर की छत से लटकती हुई किसी औरत की लाश दिखाई दी, सफेद साड़ी में लिपटी, गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर। आर्या की चीख निकल पड़ी, लेकिन तभी वह लाश हिलने लगी और आंखें खोल दी, और वह कोई और नहीं बल्कि आर्या खुद थी। अगले ही पल आर्या ने खुद को मंदिर के बाहर पाया, लेकिन अब उसके गले में कोई लौंग का हार था जो पहले नहीं था। हवेली लौटते वक्त उसे रास्ते में कोई भी नहीं मिला, लेकिन हवा में हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने दीप जलाया हो। हवेली पहुंचते ही करण की मां ने कहा, तू गई थी मंदिर, अब तो तू भी बन चुकी है उस आत्मा से। आर्या ने गर्दन झुका ली। तभी करण के कमरे से तेज चीख निकलने लगी। दोनों भागती हुई अंदर पहुंची। करण अब नजरें घुमाकर दीवार पर कुछ लिख रहा था, अपने ही खून से, और वहां लिखा था, आर्या अब मेरी है, मत्स्योदरी की सौगंध। वह दीवार पर पंजों के निशान से चिपक कर घिसटने लगा। आर्या रोती रही, लेकिन करण का चेहरा अब बदल चुका था। वह धीरे धीरे किसी और शक्ल में ढलने लगा था। एक औरत के चेहरे जैसी झलक आई जो उसकी पीठ से निकल रही थी, और वह शक्ल हूबहू मंदिर की मूर्ति जैसी थी। करण के मुंह से अब किसी औरत की आवाज आ रही थी, क्यों आई मंदिर, क्यों छेड़ा मेरा सिंदूर। करण की मां अब बेहोश हो चुकी थी। आर्या ने हिम्मत जुटाई और गंगा जल का छींटा मारा। तभी करण जोर से चिल्लाया और मूर्छित हो गया। उसकी आंखों में अब भी लाल रंग की परछाइयां थीं, और उस दीवार पर खून से अब एक और लाइन जुड़ चुकी थी, सुहाग रात तो बस शुरुआत थी, अब अगली बारी तेरे कसम की है। अब आर्या पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। उसने निर्णय लिया कि वह डायरी में लिखे अगले अध्याय को पढ़ेगी, दूसरे व्रत की रात्रि और नरबलि की मांग। तभी हवेली के दरवाजे के बाहर एक पंडित आ खड़ा हुआ, परंतु वह सामान्य पंडित नहीं था, बल्कि उसका शरीर आधा जल चुका था, आंखें सफेद और हाथ में तांत्रिक डोरी। उसने कहा, अब समय आ गया है, किसी को नरबलि देनी होगी, वरना आत्मा पूरे गांव को खा जाएगी। और उसने सीधा आर्या की ओर देखा। क्या आर्या किसी को बलि चढ़ाएगी? क्या करण की आत्मा अब पिशाचिनी से जुड़ चुकी है? और वह जलता हुआ पंडित कौन है जो अगले व्रत की तैयारी कर रहा है? हवेली के बाहर खड़ा वो अधजला पंडित न सिर्फ भयानक दिख रहा था, बल्कि उसकी उपस्थिति से हवेली की दीवारें तक कांप उठीं। आर्या कुछ पल तक उसे देखती रही। उसके वस्त्रों से धुआं उठ रहा था, जैसे अभी अभी वह किसी चिता से उठा हो। उसका मुंह आधा झुलसा हुआ था, लेकिन आंखें स्थिर और भयावह थीं, जैसे किसी और ही लोक को देख रही हों। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो वर्षों पहले उस आत्मा को बांधने के लिए भेजा गया था, लेकिन मेरे यज्ञ को अपवित्र कर दिया गया। अब जब उसने कसम खाई है मत्स्योदरी व्रत की, तो तुम्हारा भाग्य तय है।
या तो बलि दो या बलि बनो। आर्या का शरीर सुन्न हो गया। पंडित ने हवेली की सीढ़ियों पर सिंदूर से एक वृत्त बनाया और उसे अंदर ले आया। जैसे ही वह भीतर आया, हवेली के चारों ओर सूखी लकड़ियों की जलन की गंध फैल गई। आर्या की आंखों के सामने फर्श पर आग की रेखा खींचने लगी, एक अग्निवृत्त, जिसमें पंडित ने कर्ण को बैठाने को कहा। यह यज्ञ नहीं, परीक्षा है, पंडित बोला। कर्ण अब तुम्हारा पति नहीं, वो उस आत्मा का अधूरा कंधा है। उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आत्मा को एक नरबलि चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा स्वच्छ और शरीर बलशाली हो। आर्या ने कांपते हुए पूछा, कौन है वो जिसे बलि देना होगा? पंडित ने अपनी जली हुई उंगलियों से हवेली के पूरब दिशा की ओर इशारा किया। वो आएगा स्वेच्छा से, लेकिन जब तक वह न आए, आत्मा कर्ण के शरीर को धीरे धीरे जलाकर अपना बना लेगी। कर्ण अब अग्निवृत्त में कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन जुबान से सिर्फ वही शब्द निकल रहा था, मत्स्योधरी, मत्स्योधरी। इसी क्षण हवेली के एक कोने से एक खटखटाहट सुनाई दी, किसी के पैरों की आवाज जो जमीन को घसीटती हुई आ रही थी। आर्या और पंडित उस ओर देखने लगे और वहां खड़ा था वही नौकर हरिलाल, जो 2 दिन से लापता था, लेकिन उसका चेहरा पिघला हुआ था, जैसे उबलते तेल में डुबोया गया हो। उसके मुंह से आवाज आई जो उसकी नहीं थी, मैं बलि देने आया हूं। आर्या चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? हरिलाल की हालत भयावह थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, चेहरा पहचान से परे था, लेकिन वह सीधे आग के वृत्त की ओर बढ़ रहा था। पंडित ने तेजी से तांत्रिक डोरी से एक मंडल खींचा और मंत्र पढ़ने लगा। हवेली की दीवारें और खिड़कियां अब हिलने लगी थीं, जैसे किसी भूकंप की चेतावनी हो। तभी हरिलाल के शरीर से एक साया बाहर निकला, बिल्कुल काली धुएं जैसी आकृति, और दीवार पर चढ़कर उल्टी दिशा में चलने लगी। पंडित ने चिल्लाकर आर्या से कहा, यह आत्मा समय को पलट रही है। जो होना चाहिए था वह पीछे से शुरू हो रहा है। आर्या को समझ में नहीं आ रहा था कि सब कैसे और क्यों हो रहा है। तभी वह डायरी जो उसने तहखाने से लाई थी अपने आप खुल गई। पन्ने उल्टे होने लगे और उस पर लिखे व्रत अब पीछे से पढ़े जा रहे थे। वहां लिखा था, व्रत 3, जब आत्मा किसी पुरुष के शरीर में स्थायी रूप से घुस जाए, तब समय को उल्टा करके पहले बलिदानों की आत्माएं जागेंगी। इन आत्माओं में से ही एक नरबलि बनेगा। इसका मतलब था हरिलाल की आत्मा अब उसका नहीं रही। वह आत्मा उसे व्रत की पूर्ति के लिए चलाए जा रही थी, और यदि उसे बलि दे दी गई तो कर्ण पूरी तरह पिशाचिनी के अधीन हो जाएगा। कर्ण अब कांपते हुए खड़ा हुआ और उसकी आंखों में अब लाल नहीं, नीले रंग की चमक थी। वह खुद उल्टी भाषा में बोल रहा था, जैसे कोई मंत्र जो इस दुनिया का नहीं था। आर्या समझ चुकी थी कि अब यदि उसने कुछ नहीं किया तो कर्ण के शरीर को कोई और शक्ति नियंत्रित कर लेगी। उसी क्षण हवेली की छत से एक औरत लटकती दिखाई दी, वही पिशाचिनी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आर्या से मिल रहा था, और उसने कहा, यदि बलि नहीं दोगी तो कर्ण मेरा बन जाएगा, और अगर बलि दी तो तू मेरी हो जाएगी। आर्या अब 2 विकल्पों के बीच फंस चुकी थी, कर्ण की जान या अपनी आत्मा। पंडित ने अब हवेली के बीचों बीच एक विशेष यंत्र स्थापित किया। वह एक त्रिकोणाकार अग्निकुंड था, जिसके कोनों पर नर कंकाल रखे गए थे। उसने कहा, वह आत्मा अब बलिदान मांगती है, परंतु बलिदान सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का होना चाहिए। इसे सिर्फ मारना नहीं, भस्म करना होगा। आर्या ने कांपती आवाज में पूछा, अगर हम यह बलि नहीं दें तो क्या होगा? पंडित ने जवाब दिया, तो यह हवेली ही नहीं, यह पूरा गांव आत्मा की जागृत ऊर्जा में जल जाएगा। अग्नि सिर्फ बाहर नहीं फैलेगी, भीतर भी फैलेगी, लोगों की चेतना में, उनके सपनों में और फिर उनके जीवन में। तभी कर्ण की मां, जो अब तक मूर्छित थीं, उठी और बोली, मुझे ले लो, मैं अपनी जान दूंगी अपने बेटे के लिए। पर पंडित ने सिर झुका लिया। तुम्हारी आत्मा क्षीण है, बलि वही दे सकता है जिसकी आत्मा अभी पूरी है। पंडित ने तभी एक और भयानक रहस्य बताया। हवेली के तहखाने में एक और आत्मा बंद है, जिसे पहले व्रत की रात पकड़ लिया गया था। यदि उस आत्मा को मुक्त कर दिया जाए तो वह आत्मा स्वयं बलि देने को बाध्य होगी, क्योंकि उसका व्रत अधूरा रह गया था। आर्या ने कांपते हुए पूछा, कौन है वो आत्मा? पंडित ने उत्तर दिया, वह तुम्हारी दादी की बहन थी, जिसे तुम्हारे परदादा ने इसी हवेली में बंद करवा दिया था,
क्योंकि उसने मत्स्योदरी व्रत तोड़ दिया था। आर्या अब पूरी तरह हिल चुकी थी। अब कहानी केवल कर्ण की नहीं थी, यह उसके खून, उसके वंश और उसके अतीत की थी। वह आत्मा जो तहखाने में थी उसी के परिवार की थी और वही अब बलि बन सकती थी। आर्या ने निर्णय लिया, वह तहखाने जाएगी, उस आत्मा को मुक्त करेगी, चाहे खुद के लिए नरक क्यों ना खुल जाए। आर्या और पंडित हवेली के गुप्त दरवाजे से नीचे उतरे, जहां पहले आर्या कभी नहीं गई थी। सीढ़ियां काई और खून से सनी थीं। नीचे एक पत्थर की दीवार थी जिस पर सिंदूर से लिखा था, यहां मत आना वरना अग्नि तेरी आत्मा को खा जाएगी। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए वह दीवार खोली। जैसे ही वह टूटी, भीतर से सड़े हुए फूलों, गले हुए चंदन और रक्त की सड़ी महक बाहर निकली। वहां एक कक्ष था जिसमें बीचों बीच एक स्त्री की आत्मा पत्थरों की जंजीरों से बंधी थी। आंखें लाल, बाल उलझे हुए और उसके होंठों से खून बह रहा था। आर्या को देखते ही वह आत्मा चीखी, तू आई है मुझे मुक्त करने, मैं बलि दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। पंडित ने पूछा, क्या शर्त? आत्मा बोली, मुझे वही सिंदूर दो जो मंदिर की मूर्ति पर था। जब तक वह सिंदूर मेरे माथे पर नहीं चढ़ेगा, मैं बलि नहीं बनूंगी। आर्या अब मंदिर वापस जाने को तैयार थी, लेकिन मंदिर तक पहुंचने से पहले हवेली का वह पिशाचिनी छाया आर्या के सामने आ खड़ी हुई और बोली, सिंदूर तो तेरा था, अब मेरा है। अगर वापस चाहिए तो अपनी यादें छोड़नी होंगी। अब अंतिम परीक्षा आ गई थी। आर्या को अपनी सारी यादें भूलनी होंगी, करण से प्यार, शादी, माँ पिता, सब, ताकि सिंदूर वापस ले सके। आर्या ने आंखें बंद की और कहा, अगर मेरी यादों की कीमत पर करण की जान बच सकती है तो मैं सब भूलने को तैयार हूं। पिशाचिनी हंसी और उसके माथे से सिंदूर की एक लकीर निकलकर आर्या की हथेली में चली आई। आर्या बेहोश होकर गिर पड़ी। पंडित ने झटपट आत्मा को वह सिंदूर चढ़ाया और उसने तेज चीख के साथ बलिदान स्वीकार कर लिया। लेकिन कर्ण की आंखें अब भी लाल थीं और दीवार पर लिखा था, एक बलि से आत्मा संतुष्ट नहीं होती, अगला बलिदान प्रेम का होगा। और तभी आर्या ने आंखें खोली, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। क्या आर्या अब कर्ण को पहचान पाएगी? क्या अगला बलिदान आर्या का ही होगा? और क्या हवेली अब उस आत्मा का स्थायी घर बन चुकी है? तो दोस्तों, ये थी कर्ण पिशाचिनी साधना की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस एपिसोड का दूसरा पार्ट चाहिए तो